हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों प्रीवियस वीडियो में अपनों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस स्टार्ट किया था, राइट। हमारा दोस्तों जो पेपर नंबर 5 है, राइट, तो उसके अंदर हमारा एक टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उससे रिलेटेड जो है सारी बातें अपने इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं, राइट। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर उन्होंने बेसिक बातें इसकी डिस्कस कर ली थी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है। परमुटेशन दोस्तों और कॉम्बिनेशन जो है मेनली अरेंजमेंट है चीज़ों का, ठीक है। एन चीज़ों में से दोस्तों आप आर चीज़ों को निकाल लोगे, ठीक है। एन चीज़ों में से दोस्तों आर चीज़ों का अरेंजमेंट है, NPR से डिनोट किया जाता है। एन चीज़ों का दोस्तों आर तरीके से अरेंजमेंट जो है वो NCR से भी किया जाता है। लेकिन परमुटेशन के अंदर दोस्तों क्या ऑर्डर मैटर करता है, और कॉम्बिनेशन के अंदर दोस्तों क्या इनका ऑर्डर जो है, किस ऑर्डर में आप चीज़ों को लेते हो, उनका खुद का आपस में अंदर ऑर्डर जो है दोस्तों मैटर नहीं करेगा, राइट। तो दोस्तों परमुटेशन से रिलेटेड मैंने कुछ आपको सवाल बताए थे। NPR का दोस्तों फॉर्मूला डिस्कस किया था, राइट। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू दोस्तों आपको बताई थी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, कोई भी फैक्टोरियल हो, 5 हो 6 हो 7 हो, जिस वैल्यू का फैक्टोरियल हो उससे लेके 1 तक इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। फैक्टोरियल 0 तो दोस्तों 1 होता है। NPR की वैल्यू दोस्तों फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। 5P3 दोस्तों इस प्रकार के सवाल जो क्या है पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये आपको आंसर करने आनी चाहिए। फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों अपन कल पढ़ी थी। NCR का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। NPR और दोस्तों NCR में क्या है आपको रिलेशन पता होना चाहिए। मतलब जो NPR है वो R फैक्टोरियल गुना है NCR का, राइट। मतलब NPR की वैल्यू जो क्या है हमेशा बड़ी आएगी NCR से, राइट। तो ये चीज़ अपने पढ़ी थी। इसके बाद देखिए दोस्तों कोई भी घटना m अलग अलग तरीक़ों से घटित होती है, जिसके बाद दूसरी घटना n अलग अलग तरीक़ों से घटित होती है। तो दिए गए क्रम में घटनाओं की कुल संख्या कितनी है? m इंटू n है, राइट। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। मुझे मुंबई से दोस्तों पुणे जाना है, ठीक है। मुंबई से पुणे दोस्तों 2 रास्ते हैं। नागपुर से दोस्तों मुंबई से पुणे जाना है वाया नागपुर। तो मुंबई से नागपुर दोस्तों 2 रास्ते हैं। नागपुर से दोस्तों पुणे कितने हैं? 3 रास्ते हैं। तो टोटल मैं 6 तरीक़ों से जा सकता हूँ, ठीक है। 6 तरीके में मैंने आपको दोस्तों बता दिए से। पहले आप बस पकड़ोगे, 3 तरीके बस के साथ हो गए, और दूसरी बार कार से जाओगे तो 3 तरीके कार के साथ हो गए। तो दोस्तों 6 जो है वो एक्सक्लूसिव तरीके हो गए आप जिससे क्या है मुंबई से पुणे जा सकते हो, ठीक है। पहला दोस्तों बस से जाओगे, ट्रेन, बस फ्लाइट, बस साइकिल, कार ट्रेन, कार फ्लाइट और कार साइकिल, ठीक। टोटल 6 वेज हो गए। इनको दोस्तों ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से कितने तरीके थे? 2 तरीके थे, ठीक है। यहाँ से कितने दोस्तों? 3 तरीके थे। तो मतलब 6 तरीक़ों से आप जा सकते हो। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आप टोटल नंबर ऑफ वेज ज्ञात कर सकते हो, राइट। जब कोई एक m इवेंट हो, ठीक है, और दूसरी कोई दोस्तों n इवेंट हो, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ अक्रेंसेस मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने हो सकते हैं, राइट। तो घटनाएं, टोटल नंबर ऑफ घटनाएं दोस्तों कितनी होगी? वो m इंटू n होगी, राइट। आगे चलिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक कॉइन का एग्जांपल मैंने आपको बताया। कोई भी कॉइन है, राइट। तो उसको दोस्तों 3 बार आपने उछाल दिया, राइट। तो उसके जो आउटकम्स हैं उनको रिकॉर्ड करा जाता है। तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, राइट। तो कितने दोस्तों पॉसिबल आउटकम्स उसके आएंगे, राइट। और दोस्तों सारे जो आउटकम्स जो होते हैं वो एक्सक्लूसिव होते हैं। एक्सक्लूसिव बोले तो मतलब आउटकम दोस्तों आपस में एक दूसरे से कोई भी रिपीट नहीं होगा। जैसे एच एक बार आ गया, एक बार आ गया तो इसको एक ही काउंट करूँगा। ये दोस्तों दोबारा मान लो यहाँ पे कहीं आ गया तो वो मेरा क्या है वो आउटकम काउंट नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा दोस्तों एक रिपीटेशन का केस आता है, ठीक है। जैसे इस केस के अंदर तो अपने क्या है एच रिपीट हो रहा है। कई सवाल दोस्तों आगे करेंगे वहाँ पे क्या है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें भी अपनी पढ़ेंगे, राइट। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों 3 बार उछाला जाएगा तो हेड या टेल 2 ही ऑप्शन होते हैं, हेड या टेल, ठीक है। तो दोस्तों मान लिया कि पहले क्या है इसके दोस्तों इतने सारे केस बन जाएंगे आपके, राइट। सबसे पहले देखिए दोस्तों हेड ले लिया, और इसका भी मैंने हेड ले लिया, इसका हेड और टेल के साथ कॉम्बिनेशन करवा दिया। मतलब ये 3 केस बन जाएंगे इसके, राइट। हेड फिर ये हेड टेल, ठीक है। अब दोस्तों क्या है फिर हेड ले लिया मैंने, अब फिर इसका टेल के साथ इन दोनों को ले लूँगा मैं। हेड ले लिया, इसके टेल के साथ इन दोनों को ले लिया। फिर दोस्तों पहला टेल ले लूँगा, ठीक है। फिर दूसरे का हेड ले लूँगा, राइट। फिर दोस्तों हेड टेल दोनों आ जाएंगे। फिर दोस्तों पहले का टेल ले लूँगा, फिर दोस्तों क्या है दूसरे का टेल ले लूँगा, फिर हेड टेल दोनों आ जाएंगे इसके, राइट। तो टोटल दोस्तों 8 केसेस बने हैं, राइट। तो दोस्तों आप लंबे मेथड से करोगे तो ऐसे आपको चीज़ें निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर इस प्रकार से दोस्तों आपके पास सवाल आ जाए, राइट, कि भाई कोई भी m और n
और P इवेंट है, ठीक है, वो अगर हो रही है, M दोस्तों दो तरीके से हो सकता है, N दो तरीके से हो सकता है, P दो तरीके से हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज दोस्तों कितने मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सकते हो, कितने तरीके से वो चीज़ें हो सकती है, राइट। तो कितने दोस्तों परिणाम मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8 तरीके से क्या है दोस्तों वो परिणाम जो है आ सकते हैं, राइट। कुछ इसी तरह है दोस्तों कि कोई घटना M अलग अलग तरीके से होती है, कोई घटना N अलग अलग तरीके से होती है, राइट। इसके बाद दोस्तों कोई घटना P तरीके से भी होती है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे उसमें दोस्तों उन सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या है वो चीज़ें आ जाएगी। और दोस्तों मल्टीप्लाई इसलिए होता है क्योंकि पहले आप ये लोगे, राइट। इससे क्या है दोस्तों इन दोनों चीज़ों को करना पड़ेगा, आप ये लोगे इससे दोनों चीज़ों को करना पड़ेगा, इससे दोस्तों दोनों चीज़ों को करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे आंसर निकालोगे या भले ऐसे नहीं आंसर निकालो, आपका आंसर सेम आएगा, राइट। अगला चलिए दोस्तों, फिर मैंने डाइस का एग्जांपल लिया। डाइस में भी दोस्तों सेम है, 4 डाइस थे, 4 हो भले 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 इनके फेसेस होते हैं। तो सबको दोस्तों मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ जो क्या है आपके आउटकम्स आपके पास आ जाएंगे, राइट। अगला देखिए दोस्तों, PQR लेटर का प्रयोग करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है। अब दोस्तों रिपीटिशन अलाउड है मतलब क्या है, मतलब लेटर्स जो क्या हैं रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। लेटर्स क्या हैं दोस्तों रिपीट हो सकते हैं। एक केस आएगा जिसके अंदर लेटर्स जो है रिपीट नहीं हो सकते, राइट। तो दोस्तों लेटर रिपीट हो सकते हैं मतलब ये सेम केस हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी क्या चीज़ें रिपीट हो रही थी। क्योंकि दोस्तों इस 1296 के अंदर एक केस ऐसा भी बनेगा, पहले फलक पर 1 है, पहले डाइस पर 1 है, दूसरे पे 1 है, तीसरे पे 1 है, चौथे पे 1 है, ठीक है। जैसे दोस्तों कॉइन वाले में आपको बताया था, ये देखो हेड 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 है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये दोस्तों रिपीट आपस में दोस्तों क्या ये एक्सक्लूसिव हैं सारे 8 के 8 परिणाम, राइट। लेकिन दोस्तों इनके बीच में तो ये रिपीट हो ही सकते हैं, राइट। तो ये देखिए दोस्तों ये आपस में क्या है, इधर एक परिणाम ऐसा भी आएगा 1 1 1 1 4, ठीक है, 4 ही है, राइट। तो ये एक परिणाम दोस्तों ऐसा आएगा, एक परिणाम आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, फिर 1 आ गया, राइट। 6 6 6 6 आ गया, 5 5 5, ठीक। इस प्रकार के दोस्तों सारे परिणाम जो है 1296 के अंदर शामिल है, ठीक है भाई। तो अब ये चीज़ बोलती है कि रिपीटेशन अलाउड है, मतलब दोस्तों इनके अंदर क्या है ये ऐसा केस भी आपको मिलने को मिलेगा, P P P, Q Q Q, R R R, ठीक है, P Q P, Q R Q, Q R P, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों रिपीटेशन वाले केस अलाउ है। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, इसको निकालने का दोस्तों एकमात्र तरीका क्या है आपका, सबसे अच्छा तरीका क्या है, 3 लेटर्स हैं, आपको 3 प्लेसेस आप बना लो, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस और तीसरा प्लेस। पहली जगह पे दोस्तों क्या P Q R तीनों आ सकते हैं, मतलब 3 पॉसिबिलिटी है आपके पास। दूसरे प्लेस में दोस्तों शब्द रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भले दोस्तों PQR से आपने कोई सा भी लिया हो वो शब्द यहाँ पे वापस आ सकता है, तो यहाँ पे भी क्या है दोस्तों 3 शब्द आ सकते हैं, दोस्तों तीनों लेटर आ सकते हैं। और तीसरे प्लेस पे भी दोस्तों रिपीटेशन अलाउड है, तो दोनों मान लो P यहाँ पे यूज़ कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है दोस्तों P आ सकता है, मतलब 3 प्लेसेज यहाँ पे है। तो कुल मिला के दोस्तों क्या है ये 3 की पावर 3 यानी 3 3 होती है 27 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब दोस्तों अगला केस जो है, अब देखिए दोस्तों ये सेम ही तो है मल्टीप्लिकेशन के रूल से। अगर कोई घटनाएं होती है, ठीक है, 3 दोस्तों जगह पे आपको बैठाना है और रिपीटेशन अलाउड है, तो दोस्तों कुछ ऐसा ही सिनेरियो आपका बनता है, राइट। अब अगला देखिए दोस्तों, ऐसे दोस्तों बहुत सारे सवाल करेंगे तो क्या ये आपके अभ्यास में आ जाएगा। सब शुरू में दोस्तों क्या अटपटी लगती है ये चीज़ें, लेकिन क्या है बाद में क्या ये चीज़ें अभ्यास में आपके आ जाएगी, राइट। अगला देखिए दोस्तों, PQR का प्रयोग करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है, राइट। इसलिए दोस्तों क्या इसलिए आज मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है, ताकि दोस्तों आगे के जो सवाल करें उनसे आप कनेक्ट कर पाओ। अब दोस्तों ये तो है रिपीटेशन अलाउड, तो इसमें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि आपको 3 3 3 3 करके आपने कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इस केस में क्या होगा, 3 आप प्लेसेस बना लो, ठीक है। PQR 3 शब्द हैं आपके पास, राइट। तो पहली जगह दोस्तों क्या है आप 3 शब्द आ सकते हैं यहाँ पे, PQR में से कोई सा भी आ जाएगा। अब दोस्तों दूसरी जगह जो क्या है PQR में से आपने 1 यूज़ कर लिया, भले कोई सा भी यूज़ किया हो, इधर कितने बचेंगे दोस्तों 2 बचेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपने 1 शब्द यहाँ यूज़ कर लिया, 1 शब्द आपने यहाँ यूज़ कर लिया, टोटल कितने थे दोस्तों 3 थे, 2 आपने यूज़ कर ली तो बचा कितना 1, ठीक है। इनको दोस्तों आपसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 6 केसेस आपके मिलेंगे बनेंगे जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। और दोस्तों वो 6 केसेस होंगे क्या वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है। पहला दोस्तों P ले लिया, दूसरी जगह पे क्या है दोस्तों Q और R आ सकता है, पहले के साथ दोस्तों इधर 2 आ जाएंगे, फिर दोस्तों P Q और R रिपीटेशन अलाउड नहीं तो P Q ले लिया फिर R आ जाएगा, इधर दोस्तों P R हो गया, इधर Q आ जाएगा, फिर दोस्तों मैंने Q को पहली जगह Q को बैठा दिया, इधर दोस्तों P और R बचे, P बचा तो दोस्तों इधर R, R बचा तो इधर दोस्तों P, फिर दोस्तों मैंने इधर R बैठा लिया, फिर दोस्तों P Q, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों टोटल 6 केस बनेंगे, P Q R, P R Q, Q P R। अब देखिए दोस्तों एक खास बात इसके अंदर P Q R में से कोई सा भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, PQR में से एक दोस्तों एक्सक्लूसिव जो आपका परिणाम है उसके अंदर एक दोस्तों जो
एक्सक्लूसिव जो परिणाम है उसके अंदर PQR आपका रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों ऐसे केसेस आपको मिलेंगे PPP, QQQ, RRR वाले। इसके अंदर दोस्तों ये सारे जो क्या है आपस में एक्सक्लूसिव हैं। आपस में एक्सक्लूसिव होने के साथ साथ दोस्तों ये लेटर्स भी आपस में रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या है ये 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना हो गया दोस्तों 3 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब 3 फैक्टोरियल तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसका सेकंड मेथड क्या होगा, आपके पास दोस्तों 3 प्लेसेस हैं। ठीक है, सॉरी 3 पर्सन है दोस्तों, आपको 3 प्लेसेस पे ही इनको क्या है एडजस्ट करना है। तो मतलब 3p3 से कर सकते हो। ठीक है, तो 3p3 का आंसर भी दोस्तों क्या है 3 फैक्टोरियल ही आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कितना होगा दोस्तों 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, राइट। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल कर दोगे तो दोस्तों आपका आंसर ही आ जाएगा। दोबारा देखिए दोस्तों, इसको अगर आपको सॉल्व करना है, 3 ही बंदे थे दोस्तों, 3 जगह आपको बिठाना है। और दोस्तों देखिए पर्सन जो क्या है बाई डिफ़ॉल्ट है रिपीट नहीं होते। मान लो P को मैंने यहाँ पे बिठा दिया, P पर्सन था। ठीक है, तो दोस्तों ये P यहाँ पे बिठा दिया तो P यहाँ पे थोड़ी ना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों Q या R में से कोई आ सकता है, राइट। तो इसलिए दोस्तों क्या है 3 ही मेरे पास पर्सन थे, 3 ही मेरे पास प्लेसेस हैं। जब दोस्तों जितने प्लेसेस गिवन हो उतने ही आपको अरेंजमेंट करने हों, उतने ही आपको ऑब्जेक्ट गिवन हो, तो 3p3 आएगा। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल NPR अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये हो गया दोस्तों 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, तो मतलब 3 फैक्टोरियल आपका ये आंसर आ गया, राइट। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों दूसरे तरीके से भी आप ये कर सकते हो। ठीक है भाई, अगला चलिए दोस्तों, अगला है दोस्तों HIGH। ये दोस्तों कल मैंने थोड़ा सा इसको गलत बता दिया था, क्योंकि HIGH का थोड़े से परिणाम जो है कम आएंगे इससे। मतलब 24 है तो इसके दोस्तों 12 परिणाम ही हमारे पास आएंगे, लेकिन वो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उस चीज़ को मिक्स नहीं करना चाहता हूँ, तो इसको HIGE कर लो यहाँ पे आप, ताकि जो क्या रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, राइट। क्योंकि शब्द दोस्तों क्या है, अब इसका आंसर आपको चाहिए तो इसको फैक्टोरियल 2 से भाग दे दो। ठीक है, कुछ नहीं करना, फैक्टोरियल 2 से भाग दे दो। वो मैं आज आपको बताऊंगा इसका वजह भी क्या है। ठीक है, तो इसको दोस्तों क्या है आप ये मान लो HIGE मान लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको आप हट जा भाई, इसको आप दोस्तों HIGE मान लो, राइट। इसको दोस्तों क्या है आप HIGE मान लो, तो इसका आंसर ही आ गया। HIGE से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है, राइट, रिपीटेशन नॉट अलाउड, सॉरी। ठीक है, तो HIGE से दोस्तों कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं 4 ही दोस्तों आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, 4 ही दोस्तों आपके पास प्लेसेस हैं, राइट। तो कितने शब्द बनाए जाएंगे दोस्तों 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 24 तरीके से। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर दोस्तों रिपीटेशन अलाउड होता तो 4 × 4 × 4 × 4 यानी 4 की पावर में 4 कर देता। 4 चौको 16, 16 का पावर दोस्तों 225, 256 आपका आंसर आ जाता, राइट। तो ये देखिए दोस्तों अभी आपको आंसर आ गया। मतलब 4 पर्सन है दोस्तों, 4 जगह पर बैठाना है। और दोस्तों पर्सन के केस के अंदर क्या है, आप एक जगह एक पर्सन को बैठा सकते हो। पर्सन के केस में दोस्तों रिपीटेशन ऑटोमेटिकली नॉट अलाउड होता है। तो 4p4 तरीके से क्या है दोस्तों उनको बैठा सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया दोस्तों 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 4 फैक्टोरियल तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसको क्या है एक प्रकार से आप रूल के भी तौर पे याद रख सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने डिटेल में आपको बताया। जितने लेटर्स हैं दोस्तों उतने ही प्लेसेस पे अगर अरेंज करना हो दोस्तों, 50 लेटर 50 ऑब्जेक्ट हैं, 50 प्लेसेस पे ही आपको अरेंज करना हो। और दोस्तों रिपीटेशन अगर अलाउ नहीं है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर दोस्तों 50 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 4 प्लेसेस 4 ऑब्जेक्ट थे, 4 जगह अरेंज करना था, तो 4 फैक्टोरियल। 5 ऑब्जेक्ट थे दोस्तों 5 जगह, मतलब जितने लेटर्स उतने ही प्लेसेस पर अरेंज करना है। n लेटर है, n प्लेसेस पे ही अरेंज करना है, तो n फैक्टोरियल आपका आंसर आएगा। लेटर्स दोस्तों रिपीट नहीं है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। ये दोस्तों देखिए डिफरेंट कैरेक्टर्स है। अगर यहाँ पे दोस्तों कोई भी कैरेक्टर रिपीट होता, जैसे यहाँ पे मैंने ई मान लिया ना इसको, ठीक है, एच का मत सोचो। अब एच वाला केस मैं आज बताऊंगा, हाई का आज आपको करके बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स है दोस्तों, इसलिए क्या है ये सारे आंसर आपके आए हैं, राइट। तो आगे चलिए दोस्तों, HIGE लेटर्स का प्रयोग करते हुए 3 लेटर्स के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे HIGE कर लो आप। ठीक है, HIGE लेटर्स का प्रयोग करते हुए 3 लेटर्स के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब देखो दोस्तों पहले तो क्या था, 4 शब्द 4 लेटर थे और 4 ही प्लेसेस आपके पास थे। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल आपका आंसर आ गया। अब देखो दोस्तों क्या है, 4 तो लेटर्स हैं लेकिन प्लेसेस दोस्तों आपके पास क्या है 3 ही हैं। ठीक है, तो 3 प्लेसेस हैं दोस्तों, 4 आपके पास लेटर हैं, तो आप कैसे अरेंज कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउड नहीं। अगर दोस्तों रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या करते, रिपीटेशन अलाउड होता तो दोस्तों कोई चक्कर ही नहीं है, कोई दोस्तों प्रॉब्लम नहीं है, 1% भी। यहाँ पे आप 4 लिखते, 4 लेटर हैं, यहाँ पे 4 लेटर कोई से भी आ सकते हैं, यहाँ पे 4 लेटर कोई से भी आ सकते हैं, यहाँ पे 4 लेटर कोई से भी आ सकते हैं। 4 चौको 16 चौका
4 चौको 16, 16 चौको 64, ठीक है, 4 का क्यूब आपका आंसर आ जाता, राइट। अब दोस्तों रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आपके पास क्या 4 तो लेटर हैं, 3 प्लेसेस आपके पास हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कितने चारों लेटर आ सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे HIGH में से कोई सा भी आ सकता है। अब दोस्तों अगली जगह क्या रिपीटेशन अलाउड नहीं, एक लेटर आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अगले में दोस्तों इस केस के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है और एक लेटर जो कि आपने यूज़ कर लिया। आपके पास कितने लेटर बचे दोस्तों, आपके पास 3 लेटर बचे, तो 3 यहाँ पे आ जाएंगे। अब दोस्तों टोटल 4 लेटर थे, 2 लेटर आपने यूज़ कर लिए, तो आपके पास कितने बचे दोस्तों, 2 लेटर बचे, राइट। तो इसको दोस्तों मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या है, आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे कि कितने तरीके से क्या है दोस्तों। आप हाई जो 4 लेटर हैं उनको 3 प्लेसेस पे क्या है दोस्तों, उनको लेटर्स का यूज़ करके आप उससे कॉम्बिनेशन वगैरह परमुटेशन वगैरह बना सकते हो, राइट। तो इसको दोस्तों परमुटेशन ही बोलेंगे क्योंकि इसमें ऑर्डर का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं बता दूं, जैसे इसके अंदर HIGE है, हाई HIGE है, अब 3 प्लेसेस हैं, एक शब्द जो है दोस्तों HIG बनेगा इसके अंदर, एक दोस्तों जो शब्द है वो GIH भी बन जाएगा, राइट। एक दोस्तों क्या है आपके पास HIG बनेगा, एक दोस्तों आपके पास GIH भी बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों लेटर्स वही हैं लेकिन इनकी ऑर्डर का फ़र्क पड़ गया, तो ये एक मेरे पास नया परिणाम आ गया। ध्यान से सुनिए दोस्तों, लेटर्स वही हैं लेकिन इनका मैंने ऑर्डर से जैसे ही हेर फेर कर दिया तो एक नया परिणाम मेरे पास बन गया। लेकिन दोस्तों कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है, इन दोनों अगर ऐसी चीज़ें होती है, सेम चीज़ें हैं, तो उसके अंदर क्या है, ऑर्डर से अगर उनका क्या फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मुझे कमेटी बनानी है, मुझे 4 पर्सन में से 2 पर्सन की कमेटी बनानी है, ठीक है। तो दोस्तों 2 पर्सन में कोई से भी चुन लूँ, कोई से भी ऑर्डर में चुन लूँ, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके ऑर्डर का कि पहले इसको चुनूँ पहले इसको चुनूँ, ठीक है। उसका कमेटी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर दोस्तों उसमें बोल दे ये कमेटी का चेयरमैन होगा, ये वाइस चेयरमैन होगा, ठीक है, तो इसलिए दोस्तों वहाँ पे क्या ऑर्डर का फ़र्क पड़ता है, तो फिर वो परमुटेशन लगता है, ठीक है। वो दोस्तों आने वाले लेक्चर्स में चीज़ें आपको धीरे धीरे बताई जाएगी, राइट। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आई या नहीं, ये मुझे बताओ पहले तो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हाई लेटर्स का HIGE लेटर्स का प्रयोग करते हुए 3 लेटर्स के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो दोस्तों ये क्या है, एज ए अरेंज इन ए रो, ठीक है, जैसे अरेंज इन ए रो जैसा है, इसलिए इसमें परमुटेशन यूज़ करेंगे। 4 पर्सन है दोस्तों, 3 जगह पे आपको अरेंज करना है, 4 लेटर है दोस्तों, 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है, कैसे भी आप बोल दो दोस्तों लैंग्वेज को क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये 4 गुणा 3 गुणा 2 इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। सिंपल दोस्तों आपको करना है परमुटेशन से, तो 4 प्लेसेस थे, 4 में से 3 को चुनना है आपको, तो 4p3 NPR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 में से 3 क्या दोस्तों 1 फैक्टोरियल 4 3 2 1 यानी 24 आ गया इसका आंसर, राइट। या दोस्तों इसको कैसे कर सकते हो, 4p3 है तो 4 को दोस्तों क्या 3 तक खोल दो, 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो था दोस्तों वो भी मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूले से कैसे करना है, सिंपल आपको कैसे करना है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से इन चीज़ों को कर सकते हो, राइट। तो आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों मेरे पास क्या दिया हुआ है। अभी तो मैं लेटर्स पे बात कर रहा था, तो अब दोस्तों मैं नंबर्स पे बात कर सकता हूँ, डिजिट्स पे बात कर सकता हूँ। डिजिट दोस्तों मेरे पास क्या दिए गए हैं, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। टोटल दोस्तों 5 डिजिट है। आपको इसका यूज़ करके 3 डिजिट के क्या बनाने हैं, आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास क्या 3 प्लेसेस हैं। और दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अगर दोस्तों रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या करते, आपके पास दोस्तों 3 प्लेसेस हैं, 5 डिजिट थे, तो आप 5 5 5 करके 125 केसेस निकाल देते, ठीक है। दोस्तों रिपीटेशन हो अगर अलाउ होता है तो कोई उसमें अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। आप सिंपल ऐसे मल्टीप्लिकेशन रूल से क्या है दोस्तों आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपने ये निकाल दिया। अब दोस्तों रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आप क्या करोगे, इसमें 3 प्लेसेस बनाओगे। सबसे पहले दोस्तों क्या है, 5 डिजिट हैं, 3 प्लेसेस आपके पास है, तो पहली जगह 5 और डिजिट आ सकते हैं, 2 3 4 5 6 कोई सा भी आ सकता है। अब दोस्तों अगले प्लेसेस पे कितने आएंगे, 5 डिजिट थे, एक आपने यूज कर लिया, तो यहाँ पे दोस्तों कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब दोस्तों आगे फिर कितने आएंगे, फिर 3 आएंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 यानी 60 आपके पास क्या है दोस्तों टोटल जो है 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं इन 5 डिजिट का यूज करके, ठीक है। अब दोस्तों इसको ऐसे सोच सकते हो कि 5 पर्सन है दोस्तों 3 चेयर पर बिठाना है, क्योंकि दोस्तों पर्सन जो क्या है कभी रिपीट नहीं होते। एक पर्सन दोस्तों मान लो एक चेयर पे बैठ गया तो वो दूसरी चेयर पे कभी नहीं जाएगा, ठीक है, एक टाइम पे, राइट। डिजिट के केस में दोस्तों क्या हम रिपीटेशन कर सकते हैं, पर्सन्स के केस में हम दोस्तों जो रिपीटेशन है वो बाई डिफ़ॉल्ट दोस्तों क्या है वो मना होता है, ठीक है। 3 चेयर पे बिठाना है यानी अरेंज इन ए रो करना है, राइट। अब दोस्तों इनकी जो पोजीशंस है इनका फ़र्क पड़ता है। अब मान लो इस डिजिट से आपका यूज़ करने आपने 234 नंबर बना दिया, 234। अब दोस्तों 432 432 भी बनाओगे तो भी क्या होगा, वो एक एक्सक्लूसिव क्या है आपका परिणाम है, वो एक्सक्लूसिव आइटम है, ये इसके सेम मैच नहीं कर रही है,
ठीक है। तो इसको दोस्तों बोलते हैं कि ऑर्डर का फ़र्क पड़ना, चीज़ों को आगे पीछे करोगे तो ऑर्डर का फ़र्क पड़ेगा, तो उस केस में आपको क्या है दोस्तों परमुटेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गया 5 पर्सन को 3 चेयर पर बिठाना है, या बोल दो दोस्तों 5 में से 3 का चुनाव करना है। अरेंज इन ए रो टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5p3 से आप इसका आंसर निकाल लो, या तो दोस्तों इस तरीके से निकाल लो या 5p3 से निकाल लो। तो 5p3 का मतलब क्या है दोस्तों, 5 को दोस्तों 3 टाइम खोल दो, 5 गुणा 4 गुणा 3 यानी 60, 5 को 20 दिया 60। राइट, समझ में आ रही है दोस्तों बातें। आगे चलते हैं अपने। अगला दोस्तों सवाल है हमारे पास, फाइंड द नंबर 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स MATH मैथ वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो दोस्तों 4 लेटर का दोस्तों क्या है, आपको फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर का दोस्तों आपको शब्द बनाना है, और वो भी आपको कौन कौन से लेटर दिए हुए हैं, MATH मैथ दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों 4 ही आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट हैं, 4 ही प्लेसेस पे दोस्तों आपको अरेंज करना है। तो 4 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हो, या तो ऐसे सोच लो, ऐसे नहीं सोचना है तो 4 प्लेसेस आप बना लो। ठीक है, 4 प्लेसेस आपने बनाने, पहली जगह दोस्तों क्या है चारों आ जाएंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, फिर दोस्तों क्या 3 शब्द बचेंगे, फिर दोस्तों 2 शब्द बचेंगे, फिर दोस्तों 1 शब्द बचेगा, यानी 24 तरीके से क्या है दोस्तों आप इसको अरेंज कर सकते हो। राइट, तो ये हो गया दोस्तों 4 पर्सन है, 4 प्लेसेस पर अरेंज करना है, नॉट इन अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, एक रो के अंदर अरेंज करना है, 4 लेटर्स है, 4 जगह पर इन्हें रो अरेंज करना है, तो 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और दोस्तों क्या है परमुटेशन बोला है, तो मतलब ऑर्डर से फ़र्क पड़ता है। एक शब्द दोस्तों आपका MATH है, ये बनेगा, तो दूसरा AMTH ये भी बनाऊंगा, MATH से AMTH बनाऊंगा, तो ये भी क्या है दोस्तों आपका एक एक्सक्लूसिव इसके अंदर आउटकम काउंट होगा। अब कोई बोल देगा कि सर मुझे ये तो निकालने हैं सारे कि भी 24 शब्द जो है कौन कौन से बनेंगे, तो दोस्त मेरे ऐसे करना है, तुझे MATH लिख ले इसको पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या, तू पहले M को फिक्स कर लो, फिर A को फिक्स कर लो। ठीक है, फिर दोस्तों T को फिक्स कर लो, फिर H को फिक्स कर लो। राइट, फिर दोस्तों क्या है इनका आपस में ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। राइट, फिर दोस्तों क्या है आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, पहले M फिक्स किया था, अब A फिक्स कर दो, इधर MATH ऐसे कर दो। ठीक है, फिर दोस्तों क्या है आप मतलब पहले M फिक्स कर दिया, ऐसे नहीं सोचो, इसको ऐसे सोचो दोस्तों, MATH है ना, तो पहले M फिक्स कर दो, फिर ATH है। राइट, तो इसके साथ दोस्तों क्या ये M है। राइट, अब दोस्तों क्या होगा, ये 3 तरीके से अरेंज हो जाएंगे, पहले ATH है, इसको TAH कर दो। ठीक है, फिर इसको HAT कर दो। राइट, तो इसलिए दोस्तों पहले फिर M को ले लिया मैंने, फिर दोस्तों मैं क्या A को फिक्स कर दूंगा, फिर इसके साथ दोस्तों क्या इन तीनों को चेंज कर दूंगा मैं। राइट, फिर दोस्तों क्या T को ले लूँगा, फिर ये तीनों आ जाएंगे, फिर दोस्तों H को ले लूँगा, फिर 3 को, फिर ये आ जाएंगे, मतलब पहली जगह पे दोस्तों क्या चारों शब्द आ गए। फिर देखिए दोस्तों उस एक शब्द के साथ जो है तीनों शब्द आ रहे हैं। वापस देखिए दोस्तों आपको थोड़ा सा क्लियरिटी में करके दिखाता हूँ ये मैं, तो ताकि बेटर आपकी क्लैरिटी बने इन चीज़ों में। ठीक है, पहले दोस्तों क्या मैंने M को फिक्स कर लिया। राइट, M को फिक्स कर लिया, फिर दोस्तों क्या है इसके साथ ATH तीनों आ सकते हैं, ये 4 प्लेसेस है ना आपके पास। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या ATH तीनों आ सकते हैं। राइट, AT और H में से कोई सा भी आ सकता है। फिर दोस्तों क्या मैंने A फिक्स कर लूँगा, और फिर देखिए दोस्तों तीनों आ सकते हैं, फिर दोस्तों MAT फिर H, इन तीनों के साथ देखिए तो ये तीनों आ सकते हैं। राइट, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए 4 थे यहाँ पे, तो 1 2 3 और 4 हो गए। फिर दोस्तों क्या है 3 शब्द हैं आपके पास। राइट, फिर देखिए दोस्तों क्या है आपके पास 3 है, तो ये पहले फिर ATH आ गया, ATH आ गया। अब दोस्तों फिर क्या 2 है। ठीक है, अब 2 है तो दोस्तों इस MA आ गया, A आ गया। अब दोस्तों इसके साथ 2 निकलेंगे, या तो T आएगा या फिर दोस्तों क्या है H आएगा। राइट, फिर दोस्तों T के साथ दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब दोस्तों फिर लास्ट में 1 बचेगा, तो यहाँ पे MAT फिर H बन जाएगा, तो मतलब एक लाइन ये कंप्लीट होगी, एक आउटकम ये हो जाएगा, दूसरा आउटकम ऐसे। इस प्रकार से दोस्तों क्या ये 24 तरीके आपके निकल जाएंगे पूरे। राइट, जैसे अपनों ने कॉइन वगैरह उसमें निकाले थे। ठीक है, ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में निकाले थे। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल तरीका ये है, 4 फैक्टोरियल आपका आंसर इसके अंदर आ जाएगा। अगला चलिए दोस्तों, अगला है हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 94 इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1। ठीक है, टोटल दोस्तों क्या है आपको 0 से लेके 9 तक क्या है डिजिट दिए गए हैं। ठीक है, 0 से लेके दोस्तों 9 तक जो है 10 डिजिट दिए गए हैं। 10 दोस्तों क्या है आपके पास डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 डिजिट आपके पास टोटल दिए गए हैं, और आपको दोस्तों क्या है 5 डिजिट का एक फ़ोन नंबर बनाना है। राइट, तो दोस्तों आपके पास कितने 5 प्लेसेस हैं।
राइट। तो दोस्तों मेरे पास ये 5 प्लेसेस है, 1 2 3 4 और ये मेरे पास 5वां प्लेसेस आ गया। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। पहली बात तो इसने ये बोल दी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दूसरा बोल दिया दोस्तों फ़ोन नंबर जो है 67 से स्टार्ट होगा। अब दोस्तों जो भी आपको कंडीशन दी गई है उसको क्या है आप फिक्स कर दो, ठीक है। उसको दोस्तों वो डिजिट तो क्या है दोस्तों फिक्स हो जाएंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये दोस्तों फिक्स हो जाएंगे, इनमें कोई भी हलचल नहीं होगी। तो मतलब इन 2 प्लेसेस पे दोस्तों क्या है मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। इन दोनों प्लेसेस दोस्तों ये फिक्स हो गए, तो यहाँ से मुझे मेरे आउटकम जो है उन पे ये कोई फ़र्क ही नहीं डालेंगे। 67 को दोस्तों क्या है मुझे 76 करके इस प्रकार से नई चीज़ें करनी है। 67 से फ़ोन नंबर स्टार्ट होगा तो 67 से ही होगा। बाकी दोस्तों जो 3 प्लेसेस बचे हैं यहाँ पे आप हलचल कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास दोस्तों 3 प्लेसेस बचे हैं, ठीक है। टोटल दोस्तों आपके पास 10 डिजिट थे, 2 डिजिट दोस्तों आपने यहाँ पे यूज कर लिए 67 के रूप में। बचे दोस्तों कितने आपके पास 8 डिजिट बचे हैं, ठीक है। 8 डिजिट दोस्तों आपके पास बचे हैं, 3 प्लेसेस पे उनको अरेंज करना है। तो 8p3 तरीके से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। 8p3 तरीके से कर सकता हूँ, तो दोस्तों 8p3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सोच लो, या दोस्तों आप ऐसे सोच सकते हो कि 10 डिजिट थे, 2 डिजिट मैंने इस तरह यूज़ कर लिए, बचे मेरे पास दोस्तों 8 डिजिट। 8 डिजिट बचे हैं दोस्तों, तो 8 के 8 डिजिट दोस्तों इस प्लेस पे आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 8 के 8 डिजिट दोस्तों इस प्लेसेस पे आ सकते हैं। तो कितने डिजिट मेरे यूज हो गए, 1 डिजिट यहाँ यूज कर लिया, 1 यहाँ यूज कर लिया, 1 यहाँ, मतलब टोटल 3 डिजिट यूज कर लिए 10 में से। तो यहाँ कितने बचेंगे दोस्तों 7, फिर दोस्तों 6, 8 7 6। इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56, 56 और का 6 से मल्टीप्लाई करो तो दोस्तों 336। तो ये आपका 336 तरीके से जो क्या है दोस्तों ये फ़ोन नंबर बन सकता है 5 डिजिट का। अगर आपको ये 10 डिजिट दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट नंबर पे जो कि दोस्तों पहले 2 प्लेसेस पे 67 से। अब दोस्तों फ़ोन नंबर कौन कौन से बचेंगे आप अंदाज़ा लगा लो कोई सा भी, ठीक है। 67 से स्टार्ट होगा, पहला तो ये हो गया 876, ठीक है। दूसरा क्या होगा 67843 हो जाएगा, ठीक है। 67 डीवीचे मतलब कुछ भी आप लगा दो, ये जितने परिणाम बनेंगे 336 उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इनका क्या है दोस्तों आपस में ये घूमते फिरते रहेंगे, ठीक है। कभी ये आगे आ गया, कभी ये पीछे चला गया, ठीक है। 8 ले लिया, फिर दोस्तों क्या होगा एक बार पहले सबसे पहले अपने 0 से लेंगे, 0 के साथ दोस्तों क्या इनके कॉम्बिनेशन अपने को बनाने पड़ेंगे, राइट। फिर दोस्तों 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, इसलिए दोस्तों क्या 336 तरीके से क्या ये चीज़ें हो सकती है, राइट। अगला चलिए दोस्तों, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर, अगला देखिए दोस्तों, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर ओड। दोस्तों कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जिसके अंदर सारे डिजिट जो क्या हैं वो ओड हैं, ठीक है। दोस्तों कितने 3 डिजिट के ऐसे नंबर हैं जिसके अंदर क्या हैं सारे डिजिट जो क्या हैं वो ओड हैं, ठीक है। कितने 3 डिजिट के दोस्तों, 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3 डिजिट के नंबर दोस्तों 99 के बाद 100 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 100 से दोस्तों क्या 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं। और दोस्तों 3 डिजिट के नंबर जाते कहाँ तक हैं, ये दोस्तों जाएंगे 101 102, ठीक है। फिर दोस्तों क्या 999 तक जाएंगे, राइट। 999 तक दोस्तों क्या आपके 3 डिजिट के नंबर जाते हैं। 1000 होते ही ये 4 डिजिट का बन जाएगा, राइट। तो कुल मिला के दोस्तों ये पूछ रहा है कि आपको 3 डिजिट के नंबर यदि 100 से लेके 1999 तक ये 3 डिजिट के नंबर जो हैं इसके अंदर दोस्तों ओनली ओड वाले जिसके तीनों डिजिट दोस्तों क्या ओड हो, जैसे 101 है 100 है तो ये काउंट नहीं होगा, 101 दोस्तों काउंट नहीं होगा क्योंकि 0 जो क्या है दोस्तों ओड नहीं है। 102 103 पहला दोस्तों जो आपको ओड नंबर आएगा वो 111 आएगा, ठीक है। 111 आ गया दोस्तों, फिर 112 113, ठीक है। 113 हो जाएगा, फिर ये भी क्या है दोस्तों ओड है आपका, राइट। 1 ओड है 1 ओड है 3 ओड है, फिर दोस्तों क्या आ जाएगा 115 आ जाएगा, 117 आ जाएगा, राइट। फिर दोस्तों 119 आ जाएगा, 120 नहीं होगा, 121 नहीं होगा, ठीक है। 122 123, ठीक है। इस दो वाली लाइन में तो कोई सा भी नहीं होगा, फिर दोस्तों 131 आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है आपको निकालने हैं कि कितने ऑड जो 3 डिजिट के ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, राइट। तो दोस्तों इसके अंदर के बाय डिफ़ॉल्ट रिपीटेशन अलाउड होता है इस प्रकार के सवाल में, क्योंकि इसने कुछ बोला ही नहीं। 3 डिजिट दोस्तों तीनों अगर आपको ऑड चाहिए तो क्या है दोस्तों उसके अंदर आपको 3 प्लेसेस हैं, ठीक है। डिजिट दोस्तों आपके पास ऑड कौन कौन से होते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। इवन कौन से होंगे दोस्तों, इवन कौन से होंगे तो 0 2 4 6 8, ठीक है। ये दोस्तों क्या है आपके पास इवन होती हैं, आपके पास दोस्तों क्या है ओड होते हैं, राइट।
तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है दोस्तों, रिपीटेशन इसके अंदर अलाउड है। 5 दोस्तों आपके पास ऑब्जेक्ट है, 3 दोस्तों आपके पास प्लेसेस हैं, राइट। 5 दोस्तों आपके पास ऑब्जेक्ट है, 3 दोस्तों आपके पास प्लेसेस है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो मैं 5p3 कर देता छटाक से, लेकिन दोस्तों रिपीटेशन अलाउड है तो आपको काम और भी इजी हो गया। कुछ नहीं करना आपको, 5 डिजिट यहाँ आ सकते हैं, 5 डिजिट दोस्तों आपके यहाँ आ सकते हैं, 5 डिजिट दोस्तों आपके यहाँ आ सकते हैं, यस और नो। तो ये हो गया दोस्तों मेरा 5 की पावर 3 यानी 125, राइट। तो ये हो गया दोस्तों मेरा 125 का आंसर। जैसे एग्जांपल 131 आ गया, 353 आ गया, ठीक है, 133 आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार के दोस्तों क्या 125 नंबर जो हैं वो हमारे ऑड हैं 3 डिजिट के, राइट, जिनको दोस्तों क्या तीनों डिजिट ऑड हैं। 125 नंबर आपको ऐसे मिलेंगे। अगला चलिए दोस्तों, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर इवन। अब दोस्तों इवन वाला केस आ गया, ठीक है। तो इवन वाले केस के अंदर दोस्तों इवन डिजिट लिख लेता हूँ पहले, 0 2 4 6 8, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों, 0 2 4 6 8, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों 0 2 4 6 8 के अंदर कितने डिजिट है आपके पास, 5 डिजिट हैं। अब दोस्तों हमको 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 3 डिजिट का नंबर दोस्तों क्या है मेरे पास 100 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 100 से स्टार्ट होकर दोस्तों आपका 999 तक जाता है। इसके अंदर आपको इवन देखना है कि जिसके तीनों डिजिट क्या हो दोस्तों, इवन हो। जैसे मैं 222 का एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है, 222 का एग्जाम्पल ले लूँ, 224 का एग्जाम्पल ले लूँ। इस प्रकार के दोस्तों डिजिट आपको निकालने हैं। दोस्तों मैनुअली निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए क्या है आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करना होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक थोड़ी सी खास बात आपको ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट प्लेस है दोस्तों वहाँ पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस पे आपने 0 ले लिया तो क्या है दोस्तों आपका वो जो नंबर होगा वो 3 डिजिट का ना रह के वो 2 डिजिट का ही रह जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको फर्स्ट डिजिट पे 0 नहीं लेना, बाकी कहीं पे भी क्या है आपका 0 आ सकता है, राइट। तो दोस्तों फर्स्ट डिजिट पे आपको क्या है 5 ऑब्जेक्ट थे, 3 प्लेसेस थे। तो 5 में से दोस्तों ओनली मैं चारों को ही रख सकता हूँ, 2 4 6 8। तो पहली जगह दोस्तों 4 आ जाएगा। दूसरी जगह दोस्तों क्या रिपीटेशन अलाउड है, 5 के 5 आ सकते हैं, 5 के 5 आ सकते हैं, 5 5 25, 25 चौका 100 आपका आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो मैं क्या करता दोस्तों, तो दोस्तों मेरा क्या आंसर अलग आता उसके अंदर, राइट। तो उसका आंसर दोस्तों यहाँ पे तो कितना आता, 4 ही आ जाता, राइट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर क्या एक डिजिट में यूज कर लेता, ठीक है। 0 तो दोस्तों उसमें भी नहीं आता, मान लो रिपीटेशन अलाउड होता तो, अलाउड नहीं होता तो, ठीक है, 4 यहाँ पे आ जाता। फिर दोस्तों क्या 1 2 3 4 5, 5 थे, एक मैंने यूज कर लिया, यहाँ पे 4 आ जाता, फिर दोस्तों 3 आ जाता। इस प्रकार की दोस्तों क्या एक सीनेरियो बनता आपका, राइट। अब अगला चलिए दोस्तों, अगला देखो दोस्तों, अगला है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल वेयर ऑल द 3 डिजिट्स आर नीदर ओड नोर इवन, ठीक है। 3 डिजिट दोस्तों पहले आपसे ओड निकलवा लिया इसने, फिर दोस्तों आपने इवन निकलवा लिया आपसे, राइट। अब ये बोल रहा है दोस्तों कि ऐसे कितने नंबर हैं कि जो मिक्सर वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल 1 2 3 है, ठीक है। ये ना तो दोस्तों पूरा इवन है, ना दोस्तों क्या ये पूरा ऑड है, ये तो दोस्तों मिक्सर है। कुछ इसके अंदर इवन हिस्सा है, कुछ दोस्तों इसके अंदर ऑड हिस्सा है। तो ये पूछ रहा है कि कितने 3 डिजिट के नंबर ऐसे हैं जो ना तो इवन है ना दोस्तों ऑड है। तो इसका दोस्तों कोई भी डायरेक्ट तरीका हमारे पास ना होके हम इसको कैसे निकालेंगे कि टोटल आपके पास टोटल दोस्तों 3 डिजिट के नंबर कैसे होते हैं 100 से लेकर 999 तक। कितने हैं दोस्तों ये 100 से लेकर 999 तक, 100 से लेकर दोस्तों 999 तक कितने डिजिट हैं ये। पहले तो आपको नंबर ऑफ डिजिट आपको पता होना चाहिए कितने ये डिजिट्स हैं, कितने ये नंबर्स हैं, सॉरी, ठीक है। 100 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर दोस्तों 999 तक मैं अगर मैं बात करूं तो कितने होते हैं ये 1 से लेकर दोस्तों 999 तक टोटल 999 है, राइट। अब दोस्तों आपको 100 से चाहिए, 100 से चाहिए तो दोस्तों इसमें से 99 तो माइनस कर दो आप, राइट। तो 99 दोस्तों माइनस कर दोगे तो 900, मतलब टोटल आपके पास ये क्या है 900 क्या है दोस्तों आपके पास टोटल ये, राइट। दोबारा देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा गायब हो गया था। 100 से लेकर 999 तक दोस्तों आपको निकालने हैं। 1 से लेकर 999 तक दोस्तों कितने हैं तो 999। अपने को 100 से स्टार्ट करना है, मतलब 99 माइनस कर दूँ 1 to 99, टोटल 99 हो गए, ठीक है। तो दोस्तों ये 99 नंबर माइनस कर दूंगा तो टोटल 900 मेरे पास आ जाएगा। या दोस्तों इसको कैसे कर सकते हो आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी कर सकते हो। आपका दोस्तों फर्स्ट डिजिट क्या होगा 100 होगा, फिर दोस्तों 101, 102, 103, इस प्रकार से दोस्तों 999 तक जाएगा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दोस्तों आपको एपी में निकालनी होती है। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों 1, और प्लस में 1 कर दोगे तो आपका दोस्तों कितना आ जाएगा ये 900 ही आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, राइट।
इधर दोस्तों 100 घटाओगे तो 989 बनेगा, 989 में 1 जोड़ोगे तो 999 में से 100 घटाओगे तो दोस्तों कितना बचेगा, ये 899 बनेगा, तो एक और जोड़ दोगे तो 900 आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दोस्तों कितनी होगी, 900 हो गई। ऑल 3 डिजिट दोस्तों ओड आपने निकाले थे, ठीक है। रिपीटेशन दोस्तों के यहाँ पे अलाउ होता तो 125 निकाले थे, राइट। और दोस्तों इवन कितने निकाले थे, 100 निकाले थे। तो 900 में से दोस्तों 125 और 100 घटा दूंगा तो 675 मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही दोस्तों बात है। ये देखिए कहाँ से निकाले थे मैंने, 125 तो मेरा ये था, ये मैंने ले लिया। दूसरा दोस्तों मेरे पास इवन जो था 100 मैंने ये ले लिया, ठीक है। टोटल दोस्तों मेरे पास 900 नंबर आएंगे 3 डिजिट के। टोटल में से दोस्तों क्या करूँगा मैं, इनको घटा दूंगा तो मेरे पास जो मिक्सिंग वाले हैं जिसके अंदर ऑड और इवन दोनों हैं वो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल पे मैं आपको लेके चलता हूँ। अगला सवाल है दोस्तों, हाउ मेनी टू डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है। इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आपको 5 जो क्या है डिजिट दे दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 डिजिट दोस्तों आपको दे दिए। आपको क्या है 2 डिजिट का आपको दोस्तों क्या है नंबर बनाना है, और वो भी दोस्तों 2 डिजिट का भी कौन सा, इवन नंबर आपको बनाना है, ठीक है। तो इवन नंबर दोस्तों अगर आपको बनाना है तो इवन नंबर के केस के अंदर दोस्तों क्या है, जो इवन नंबर होता है उसका जो इकाई का प्लेसेस होता है, इसको दोस्तों ऐसे बोलते हैं ना अपने, अब इंग्लिश में तो दोस्तों इसको पता नहीं कैसे बोलते हैं, मैं तो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे बोलता हूँ। उसको दोस्तों शायद यूनिट, टेंस, ठीक है, 1000 प्लेसेस, ठीक है, 100 प्लेसेस, 1000 प्लेसेस, 10,000 प्लेसेस, इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये अपना दोस्तों जो इकाई का अंक होता है, ठीक है, इसको दोस्तों इवन होना पड़ता है। कोई भी डिजिट को अगर इवन होना है, कोई सा भी डिजिट आप उठा लीजिए, जैसे 22 है, ये इवन है या नहीं कैसे पता लगोगे, इससे जैसे 32 है तो ये हो गया, ठीक है। 34 है तो ये पहला भले ही इवन ओड कोई सा भी हो, इकाई का जो अंक है दोस्तों वो आपका क्या है, इवन होना चाहिए। जैसे दोस्तों 2 डिजिट का कोई सा भी ले लो, ठीक है, 64 ले लो, ठीक है, 67 लोगे तो क्या है ये दोस्तों इवन होगा, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों जो यूनिट डिजिट है इसकी वो इवन होनी चाहिए। तो इसमें देखिए दोस्तों अपने को इवन नंबर कौन कौन से, 2 है, 4 है। तो दोस्तों मेरा जो इकाई का अंक है यहाँ पे 2 या 4 में से कोई सा भी आ सकता है, यानी मेरे पास 2 जो क्या है पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कोई सा भी यहाँ पे आएगा, राइट। अब दोस्तों रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे 5 जो डिजिट बने हैं उनमें से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, 5 में से कोई सा भी आएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इन 2 में से कोई सा भी आएगा। तो मतलब टोटल आपके पास 10 वेज हैं, ठीक है। टोटल दोस्तों 10 जो आपके पास हैं, इन 5 डिजिट से दोस्तों 10 ऐसे नंबर 2 डिजिट के इवन नंबर बनेंगे, राइट। इन दोस्तों 5 डिजिट से 2 डिजिट के 10 इवन नंबर बनेंगे, ठीक है, इन 5 डिजिट से, राइट। तो ये हुआ दोस्तों आपका 2 डिजिट के इवन नंबर कौन से बने। अब इसमें बोल दूँ मैं आपको कि रिपीटेशन जो क्या है अलाउड नहीं है, तो क्या करते, 2 तो ये दोस्तों यहाँ आ जाते, फिर आपके पास के दोस्तों कोई सा भी एक अंक यहाँ यूज हो जाता, फिर दोस्तों 5 की जगह यहाँ पे 4 आ जाता, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। अब दोस्तों ये कौन कौन से हैं ये भी आपको मैं ज़रा बता देता हूँ। पहले दोस्तों क्या आपने 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। 1 के साथ दोस्तों कौन कौन सा आ सकता है, 2 या 4 आ जाएगा, राइट। फिर 2 के साथ दोस्तों 2 और 4, 3 के साथ 2 4, 4 के साथ 2 4, 5 के साथ 2 4, कुल मिला के दोस्तों हैं आपको 2 डिजिट ज्ञात करनी है। तो मतलब 11 से लेके दोस्तों आपको क्या है 50 तक ही ऐसे नंबर मिलेंगे, ठीक है। 50 तक भी नहीं मिलेंगे क्योंकि जीरो नहीं है इसके अंदर, मतलब 50 नहीं, सॉरी 54 तक ऐसे मिलेंगे, मतलब 11 से लेकर 54 तक ऐसे नंबर मिलेंगे, राइट। क्योंकि 2 डिजिट यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे ये क्या हो गया 55 तक जाएगा, सॉरी, ठीक है, 55 तक आपको 11 से 55 के बीच में क्या है रेंज मिलेगी, राइट। तो इसके दोस्तों जैसे 12 हो गया, 14 हो गया, फिर दोस्तों कितना हो गया 22 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, 34 हो गया, ठीक है। मान लो किसी को फॉर्मूला नहीं आता, एग्जाम के अंदर खूब टाइम है, ठीक है, तो आप वैसे भी इसको सोच सकते हो कि हाँ 10 मेरे पास क्या ऐसे केसेस बनेंगे इन 5 डिजिट से जो 2 डिजिट के इवन सम नंबर बनेंगे, राइट। अगला चलिए देखिए दोस्तों, हाउ मेनी 4 डिजिट्स, अगला देखिए दोस्तों, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल फ्रॉम 7 1 4 2 0 5 रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। कितने दोस्तों 4 डिजिट के नंबर पॉसिबल हैं, किन से, इनसे 7 1 4 2 0 5, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है,
ठीक है। रिपीटेशन दोस्तों अलाउड नहीं है, तो आपके दिमाग की घंटी बजती है कि भैया जो परमुटेशन वाला फॉर्मूला है मैं या तो वो यूज कर सकता हूँ, या दोस्तों मैं जो सिंपल जो है हमारी ट्रिक जो ऐसे बना के मैं इसको यूज़ ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों अपने कैसे करेंगे इस सवाल को। 4 डिजिट का दोस्तों नंबर बनाना है, मतलब 4 प्लेसेस आपके पास हैं, तो इसको ऐसे अपने लिख लेते हैं। बनाना किसे दोस्तों, इससे बनाना है 7 1 4 2 0 5, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 डिजिट हैं आपके पास, टोटल 6 डिजिट हैं दोस्तों। आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। जब भी दोस्तों क्वेश्चन के अंदर 0 आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, अगर 4 डिजिट का नंबर आपको बनाना है तो फर्स्ट प्लेस पे दोस्तों क्या है, कभी भी 0 नहीं आएगी, क्योंकि वो 4 डिजिट का नंबर ना बन के वो दोस्तों 2 डिजिट का नंबर, मतलब 1 डिजिट कम का नंबर बन जाएगा। जैसे 4 डिजिट था तो यहाँ पे 3 डिजिट का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और दोस्तों 7 आ सकता है। टोटल 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 5 में से इधर कोई सा भी डिजिट आ जाएगा। राइट, अब दोस्तों 5 में से कोई सा भी डिजिट इधर आ जाएगा। अब दूसरे प्लेसेस की अगर दोस्तों बात करूँ मैं, तो दूसरे प्लेस पे तो 0 आ सकता है। ठीक है, अब दोस्तों क्या रिपीटेशन अलाउड नहीं है। टोटल दोस्तों मेरे पास 6 डिजिट थे, 6 में से दोस्तों इनमें से कोई सा भी एक यहाँ पुटअप कर दूंगा तो बचे मेरे पास दोस्तों कितने, 5, तो मेरे 5 यहाँ पे आ जाएंगे। राइट, फिर दोस्तों 2 यूज कर लिए, 6 में से 2 यूज कर लिए तो बचे कितने दोस्तों, 4, फिर दोस्तों 3, तो इसको दोस्तों मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 5 5 25 को 100 है 300, तो ये 300 आपका आंसर आ जाएगा। राइट, अगर दोस्तों इधर 0 ना होता तो यहाँ पे मैं 6 कर देता। ठीक है, रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो इधर 6 कर देता, तो आपका आंसर दोस्तों थोड़ा सा बढ़ जाता, 6 5 30, 30 चौका 120, 120 दिया 360, इधर 360 आ जाता। अगर दोस्तों यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होता तो सभी जगह मैं 6 6 कर देता। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों जादू आपको, ये देखो इधर मैं 6 6 कर देता। राइट, तो 6 की पावर 4 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों का किसी भी प्रकार से सवाल आपको घुमाए लेकिन आपको अटकना नहीं है, इस मेथड का आप यूज करो। ठीक है, अब दोस्तों मैं परमुटेशन से भी आपको ये करके एक बार बता देता हूँ ताकि चीज़ें आपके बहुत जो है दिमाग के अंदर बैठ जाए। राइट, तो देखिए दोस्तों, पहला तो हो गया मेरा ये 5 जो है ये तो फिक्स ही है मेरे पास। ठीक है, ये 5 दोस्तों क्या फिक्स है, यहाँ पे 5 डिजिट जो हैं ये आएंगे, 1 2 4 5 7 में से 0 इसमें नहीं आएगा। अब दोस्तों आपके पास क्या 3 प्लेसेस बचे हैं, बंदे दोस्तों आपके पास कितने बचे हैं, 5, 1 डिजिट आपने इधर यूज़ कर लिया, तो दोस्तों 5 ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, 5 पर्सन आपके पास हैं, और आपको दोस्तों यूज़ कितने प्लेसेस पे करने हैं, उनको 3 प्लेसेस पे करने हैं। तो दोस्तों मैं क्या 5p3 से नहीं कर सकता, तो दोस्तों 5 के मल्टीप्लाई में 5p3 कर दूंगा। इसका मतलब 5p3 का मतलब क्या है दोस्तों, इस 5p3 का मतलब क्या है दोस्तों, इन 3 प्लेसेस पे ये 5 बंदे जो क्या है दोस्तों आपस में अपने अरेंजमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो 5 को 20 दिए 60, 60 5 300। ठीक है, आंसर आपका दोस्तों क्या सेम आ जाएगा इससे। ठीक है, तो इस प्रकार के तरीक़ों से भी दोस्तों आप कर सकते हो। राइट, अब अगला चलते हैं दोस्तों इस क्लास का लास्ट सवाल जो है। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्लास में भी आपको बहुत सारे सवाल मैं करवाऊँगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल दोस्तों इससे क्या है आपको करवाऊंगा ताकि ये चीज़ें और रिवाइज आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगला चलिए दोस्तों क्या है, अगला देखिए दोस्तों, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ठीक है दोस्तों, आपको क्या है 4 फ्लैग्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के दिए गए हैं। कुल मिला के दोस्तों आपके पास 4 कपड़े हैं, 1 2 3 और 4 कपड़े हैं आपके पास। ठीक है, तो दोस्तों 4 कपड़े आपके पास हैं, तो इन 4 कपड़ों से दोस्तों क्या है आपको एक सिग्नल बनाना है। सिग्नल बोले तो दोस्तों कोई सा भी सिग्नल, मान लो ये ब्लू है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये वाइट है, तो कोई सा भी मान लो दोस्तों ट्रैफिक का सिग्नल मान लो। अगर आपको रुकना का बनाना है तो आप क्या कर दोगे दोस्तों, इधर बी लगा दोगे, इधर आर लगा दोगे। ठीक है, दोस्तों दूसरा सिग्नल है आपको कोई और चीज़ का बनाना है, ठीक है, इधर आर लगा दिया, इधर जी लगा दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या आपके पास 4 तो क्या है ऑब्जेक्ट हैं, 2 दोस्तों क्या है आपके पास प्लेसेस हैं। 4 दोस्तों आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, 2 दोस्तों क्या है आपके पास प्लेसेस हैं। 4 ऑब्जेक्ट को दोस्तों 2 प्लेसेस पे कैसे अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों चीज़ें क्या है आपको भली भांति पता है। ठीक है, तो पहले देखिए दोस्तों क्या है 4 पर्सन हैं, 4 फ्लैग्स हैं, 2 चूज़ करने हैं। 4 पर्सन है दोस्तों, 2 चेयर पर अरेंज करना है। 4 डिजिट हैं दोस्तों, 2 डिजिट की एक संख्या बनानी है, कितने तरीक़ों से बन सकती है। तो ये दोस्तों सारे सवाल जो हैं सेम से ही हैं। 4 फ्लैग हैं, 2 चूज़ करो, 4 पर्सन हैं, 2 चेयर पर बिठाओ। 4 डिजिट है दोस्तों, 2 डिजिट की कोई संख्या बनाओ। ठीक है, 4 दोस्तों आपके पास अल्फ़ाबेट हैं, 2 डिजिट के अल्फ़ाबेट का एक लेटर बनाओ। ठीक है, 4 दोस्तों आपके पास लेटर्स हैं, 2
दो लेटर्स का एक वर्ड बनाओ, ठीक है। लेटर और दोस्तों वर्ड में मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो आपको क्या है उस हिसाब से आप सोच लेना। चार अगर मैं पहले बोलता हूँ तो ये दोस्तों लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं, PQRS। ये दोस्तों बोलते हैं तो ये क्या है, वर्ड हो जाता है, शब्द हो जाता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में दोस्तों क्या है, बाइलिंगुअल अपने पढ़ते हैं तो क्या कुछ चीज़ें मिक्स होती रहती है, राइट। तो उस पर अपने को नहीं जाएंगे। तो चार दोस्तों हैं, चार में से आपको दो चूज़ करने हैं। तो 4p2 तरीके से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। 4p2 यानी चार को दो बार खोल दूँ, 4 3 12, या इसको दोस्तों ऐसे कर लो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 3 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया, ठीक है। या दोस्तों क्या है, इसको ऐसे कर लो, आपके पास चार तो दोस्तों झंडे हैं, ठीक है। झंडे बोले तो कलर बोल दो आप, C1 C2 C3 और C4। दोस्तों आपके दो प्लेसेस है, पहली जगह दोस्तों चारों में से कोई सा भी आ सकता है, चार आ सकते हैं। दूसरा दोस्तों क्या है, इधर 3 आ जाएंगे तो 4 3 12 आपका आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे बोल दे कि सर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आपने कैसे सोचा। तो मेरे भाई रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये मैंने ऐसे सोचा क्यों, क्योंकि दोस्तों सिग्नल तभी बनेगा जब आपको क्या है, दो डिफरेंट कलर के फ्लैग आप जोड़ोगे इसके अंदर, ठीक है। और दोस्तों सिग्नल जो क्या है तभी डिफरेंट बनेगा जब आप दो डिफरेंट कलर के फ्लैग इसके अंदर जोड़ोगे, राइट। तो इसलिए दोस्तों क्या है, इसके अंदर जो है रिपीटिशन जो क्या है इसके अंदर अलाउड नहीं है, राइट। और दोस्तों इसके अंदर ये भी दिया हुआ है कि दो झंडे जो क्या हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रंग के होने चाहिए, राइट। तो कुल मिलाकर दोस्तों मोटी मोटी बात आप ये रखो, चार जने हैं, दो जगह पे अरेंज करना है, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है क्योंकि दोस्तों सेम कलर आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दोस्तों क्या है, वो फ्लैग ही नहीं होगा फिर, राइट। तो ये कॉमन सेंस है। अगर कॉमन सेंस आपका काम नहीं करता है तो एग्जाम के अंदर बहुत सारे सवालों के अंदर क्या है वो देता भी है कि रिपीटिशन इज़ अलाउड और रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, राइट। तो पर्सन के केस में दोस्तों कभी भी रिपीटिशन अलाउड नहीं होता जब भी पर्सन को हम चेयर पे बिठाते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बार एक चेयर पे एक पर्सन बैठ गया तो वो दोबारा क्या है सेम टाइम पे उस दूसरी चेयर पे नहीं बैठ सकता, ठीक है। लेटर्स अल्फ़ाबेट एक 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 आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट दोस्तों ए आ सकता है, ठीक है। लेकिन पर्सन दोस्तों क्या है वो नहीं आ सकता, ठीक है भाई। तो ये हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स को कितने वे में अरेंज कर सकते हैं वो परमुटेशन कहलाता है। जितने भी वेज दोस्तों निकलते हैं वो उसके परमुटेशन होते हैं, मतलब इसके 12 परमुटेशन है, इसके दोस्तों क्या 12 परमुटेशन है, राइट। तो ये दोस्तों हुआ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट, राइट। तो दोस्तों बहुत सारे जो है सवाल आज अपनों ने कर लिए, राइट। तो बहुत सारे सवाल जो हैं आज अपनों ने दोस्तों कर लिए शुरू से लेकर एंड तक। इसको दोस्तों क्या आप रिवाइज जितना करते जाओगे उतने ही दोस्तों क्या आपके जहन में ये चीज़ें आती रहेगी, राइट। तो दोस्तों जितना भी आप इसको करते रहोगे आपके जहन में क्या है दोस्तों ये चीज़ें आती रहेगी, राइट। तो इसको दोस्तों यहीं पे रैप अप करते हैं आज की वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और अपने सवाल देखेंगे, ठीक है। परमुटेशन से रिलेटेड, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड दोस्तों सर्कुलर अरेंजमेंट आएगा, चीज़ें जैसे मैंने HIGH वाला बताया था वो दोस्तों सवाल अपने देखेंगे कि ये कि इसके केसेस कितने कम बनते हैं, ठीक है। दोस्तों धीरे धीरे क्या है परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अपने कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट जरूर से करें दोस्तों ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।